मुझे ये बताइए कि मुलाज़मत ज़्यादातर किन लोगों में पाया जाता है? क्या ये जेंडर स्पेसिफ़िक है? जी, मुलाज़मत दोनों में पाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का, हुँ। तो उस वजह से फ़ीमेल्स में ये ज़्यादा मकदार में पाया गया है। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये जो मुलाज़मा है ये नहीं जाता है बहुत दिन से। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत काफ़ी अरसे से मिर्गी का दवाई या थायराइड का दवाई खाते हैं तो उस चीज़ से भी मुलाज़मा होने के इम्कानात है। जैसे हम देखते हैं अगर स्किन की कोई भी कंडीशन हो तो उसके लिए डाइट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होता है। तो इस मुलाज़मा के लिए डाइट क्या होता है? देखिए, डाइट का काफ़ी मुदाखलत है इस चीज़ में। मुलाज़मा या स्किन जो डिज़ीज़ेज़ है, इसमें काफ़ी मुदाखलत है। हुँ। तो जैसे जंक फूड अवॉइड करना है, पानी का इस्तेमाल करना है और आप लोग को नेचुरल फूड जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका इस्तेमाल करना है और जो लोकल प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक्स के, उनको भी अवॉइड करना है। और ख़ासकर जो एलईडी लाइट्स है, जैसे फ़ोन्स है, लैपटॉप है या सेल फ़ोन्स वग़ैरह के जो भी लाइट्स आते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं, तो उससे भी इम्कानात है, ये मुलाज़मा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। क्या इन सारे ट्रीटमेंट्स की कोई स साइड इफ़ेक्ट? नो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि हर्बल है, तो पूरा 100% ये नेचुरल है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामीर इरशाद और मैं हूँ ख्वाहिश यूसुफ। आज हम बात करने जा रहे हैं मेलास्मा के बारे में जो कि एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। वो ज़्यादातर चेहरे पर डार्क पैचेस की सूरत में नज़र आता है। इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं आज रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की डॉक्टर सईद साहिला से। खैर मकदम है आपका डॉक्टर। जी, शुक्रिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल रहेगा कि ये मेलास्मा होता क्या है और कॉजेज़ क्या है इसके? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मेलाज़्मा होता क्या है? देखिए, हमारे जो स्किन में एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसमें मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करती है मेलानिन, एक नेचुरल पिगमेंट होता है। और जब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये कॉज़ करता है मेलाज़्मा हुँ। या वी कैन से हाइपर पिगमेंटेशन। यूनानी में इसको कल्ब कहते हैं और आम ज़बान में हम इसको छाया भी बोल सकते हैं। और अगर हम यूनानी कॉन्सेप्ट की नज़र डालेंगे उस पे, तो ये गलबा सौदा या गलबा सफ़रा की वजह से भी होता है। और लिवर डिज़ीज़ बहुत सारे मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि ये जिगर के अमराज़ में जो मरीज़ होते हैं, तो वो भी मुतासिर होते हैं इस बीमारी से। और फ़साद दम और कॉज़ेज़ अगर हम नज़र दौड़ाएँ इसके कॉज़ेज़ का तो सन एक्सपोज़र। आम तौर पर जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं मज़दूर वग़ैरह तो वो सन एक्सपोज़र में ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें ये बीमारी पाई गई है। और जेनेटिक्स भी इसका मेन कॉज़ है क्योंकि अगर आपके जीन्स मुतासिर है मेलानिन से, जी। तो ऑफ़स्प्रिंग्स भी बहुत उनमें भी इम्कानात है ये मेलाज़्मा होने का और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये जो मुलाज़मा है ये नहीं जाता है बहुत दिन से। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप बहुत काफ़ी अरसे से मिर्गी का दवाई या थायराइड का दवाई खाते हैं तो उस चीज़ से भी मुलाज़मा होने के इम्कानात है। मुझे ये बताइए कि मुलाज़मा ज़्यादातर किन लोगों में पाया जाता है? क्या ये जेंडर स्पेसिफ़िक है? जी, मुलाज़मत दोनों में पाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का, हुँ। तो उस वजह से फ़ीमेल्स में ये ज़्यादा मकदार में पाया गया है। अब इसकी क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स है यहाँ इस सेंटर पे? जैसे यहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हाइड्रा फेशियल है या हर्बल ट्रीटमेंट है या हर्बल पील्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कलौंजी तो एक हर्बल ड्रग है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कलौंजी के बारे में कि ये हर मर्ज़ की शिफ़ा है इसमें। तो हम लोग इसका भी पेस्ट पेशेंट्स को लगाते हैं। इसका एक ड्रग हम लोग का मख़सूस आता है स्किन पिगमेंटेशन के लिए, जो काफ़ी कारगर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या इन सारे ट्रीटमेंट्स की कोई साइड इफ़ेक्ट? नो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि हर्बल है तो पूरा 100% ये नेचुरल है। जैसे हम देखते हैं अगर स्किन की कोई भी कंडीशन हो तो उसके लिए डाइट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना होता है। तो इस मेलास्मा के लिए डाइट क्या होता है? देखिए, डाइट का काफ़ी मुदाखलत है इस चीज़ में। प्लाज़्मा या स्किन जो डिज़ीज़ेज़ है, इसमें काफ़ी मुदाखलत है। तो जैसे जंक फूड अवॉइड करना है, पानी का इस्तेमाल करना है और आप लोग को नेचुरल फूड जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसका इस्तेमाल करना है और जो लोकल प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक्स के, उनको ब अवॉइड करना है। और ख़ासकर जो एलईडी लाइट्स है जैसे फ़ोन्स है, लैपटॉप है या सेल फ़ोन्स वगैरह के जो भी लाइट्स आते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं, तो उससे भी इम्कानात है, ये मिलाज़्मा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों को? देखिए, आखिर में यही मैसेज रहेगा लोगों के लिए कि सेहत आपकी है, जल्द भी आपका है, इसलिए अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें और अपनी जल्द का भी ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि ये लाज़मी है। और ख़ासकर अपने डाइट जैसे जंक फूड वग़ैरह है, उसको अवॉइड करें, पानी का भरपूर इस्तेमाल करें और सनस्क्रीन का लगाना बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात जी, करने के लिए। शुक्रिया आपका भी। ये थी हमारे साथ रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से डॉक्टर सईद साहिला जिनसे हमने आज बात की मेलास्मा के बारे में। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफ़ॉर्म।